बिना डोर के घर अधूरे हैं और अच्छा डोर चूज करने में बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि मार्केट में ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। तो आज की वीडियो में देख लो जिसमें मैं 7 से 8 ऑप्शन बताऊंगा जो इस समय ट्रेंडिंग में है, जो आपके घर के लिए बेस्ट है क्योंकि बाथरूम में अलग डोर लगाएंगे तो खर्चा बचेगा, अच्छा भी दिखेगा। मेन डोर अलग लगाएंगे, ट्रेंडी भी लगेगा, अच्छा भी दिखेगा। कैसा डोर लगाना है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है डोर लगाते टाइम, कौन सी वैरायटी, एफआरपी डोर, स्टील डोर, एमएस डोर, डब्ल्यूपीसी, हर किस्म के डोर अवेलेबल हैं। उन सबकी डिटेल देने वाला हूं। मतलब ये वीडियो देख के आप एक अच्छा डोर अपने घर में लगा सकते हो, तो कंप्लीट वीडियो देखना। तो पहले समझते हैं मार्केट में एफआरपी डोर्स इस समय सबको मिल रहे हैं, लेकिन है क्या। देखो, एफआरपी जो है मटेरियल क्या है, पॉलीमर मैट्रिक्स रेनफोर्स विद फाइबर। मतलब एक डोर को पॉलीमर और फिर फाइबर से मिक्स करके एक डोर बनाया जाता है। पूरा डोर एक लगा लो एक ही मटेरियल से बना हुआ है, ना उस पर कोई लैमिनेट हुई है ना कुछ हुआ है, पूरा एक कोर मटेरियल है वो, ठीक है। अपने लाइट वेट के लिए वो जाना जाता है, ना उसमें क्रोजन लगती है। कुछ ऐसे एफआरपी डोर्स दिखते हैं, देखने में वो सारे सेम लगेंगे डोर, ये ऐसा कुछ दिखता है, ना इसमें क्रोजन लगती है, ना टर्माइट लगता है, और ना मौसम से, वेदर से ये खराब होता है। इसको आप बाहर लगाओ, बाथरूम में लगाओ, किचन में लगाओ, जहां भी मॉइस्चर है, एफआरपी डोर्स कभी खराब नहीं होंगे। भले आप घर में लगाओ, भले ऑफिस में। मैं बोलता हूं एफआरपी डोर्स एक ऐसे डोर है जो कभी खराब नहीं होंगे, आप उनको लगा सकते हो। बस उनका एक चीज वो बहुत खराब है, वो महंगे काफी ज्यादा होते हैं। मार्केट में आपको एफआरपी डोर्स आपको 200-250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेम के साथ लेते हो, चौखट के साथ लेते हो, तो आपको 400 से 550 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। तो मतलब एफआरपी डोर्स की सबसे बुरी चीज ही क्या है, वो कॉस्टली है, लेकिन इनिशियल आपको कॉस्टली लगेंगे। जब एक बार वो लग जाते हैं, जब वो खराब नहीं होते, उनकी मेंटेनेंस नहीं चाहिए उनको, तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है एफआरपी डोर्स। अगर कोई ऐसा डोर आप ढूंढ रहे हो बाथरूम के लिए, किचन के लिए, जहां आपके एरिया में मॉइस्चर काफी ज्यादा रहता है, तो एफआरपी डोर्स लगाओ बिना कुछ सोचे। तो ये हो गया एफआरपी डोर्स का, थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। फिर बढ़ते हैं हम स्टील डोर की तरफ। स्टील डोर कैसे डोर है, सबको पता है, जीआई से बने हुए हैं वो। मतलब गैल्वेनाइज्ड शीट से बनते हैं वो, और अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है। बहुत ड्यूरेबल होते हैं और सिक्योरिटी के पर्पज से सबसे बेस्ट रहते हैं। मतलब इनको तोड़ना इजी नहीं है। अगर आप मेन डोर में जीआई का डोर लगाते हो, स्टील डोर लगाते हो, तो इजिली कोई चोर डोर तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत पैटर्न डिजाइन इस समय इसमें आ गए। बस इनका दिक्कत क्या है, ये क्रोजन से सड़ जाते हैं। मतलब पानी लगेगा तो चांसेस हो जाते हैं कि सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही क्या है स्टील डोर्स का, एक क्रोजन से खराब हो सकते हैं। भले जो भी कोटिंग करवाइए, कुछ टाइम बाद ये खराब होने के चांसेस होते हैं। बट एक फायदा भी है, ना इनको कुछ आग से होता है, ना टर्माइट से होगा, ना ये बेंड होते हैं, रैपिंग होते हैं। एफआरपी डोर्स क्या हो सकता है, आग थोड़ी बहुत लग सकती है, फायर रेजिस्टेंट बोला जाता है उनको। टर्माइट भी थोड़ा लग सकता है बोला जाता है, लेकिन लगता नहीं है टर्माइट। लेकिन इसमें भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, ये डोर रिकमेंड ही किसके लिए किया जाता है, एंट्री डोर के लिए, फ्रंट डोर के लिए। जितना बड़ा डोर लगाओगे उतना बेनिफिट है, उतना अच्छा लगेगा। तो कुछ ऐसे वो डोर्स आते हैं मार्केट में, बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको घर में लगाओ, ऑफिस में लगाओ, कमर्शियल या रेजिडेंशियल कहीं भी यूज कर सकते हो। कॉस्ट इसकी आपको पड़ती क्या है, बेसिक डोर आपको लगाना है, मतलब कोई डिजाइन इतना कुछ नहीं चाहिए, जो बेसिक आते हैं, जो दुकान में बनते हैं, मतलब वेल्डिंग की दुकान में 3500 से 7000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं लगाएगा, ये डोर वहां लगाए जाते हैं जैसे जहां किसी ने जाना ही नहीं है। मिड रेंज के जो डोर है ये आप लगवाते हो, जो देखने में भी अच्छे होते हैं और पैटर्न्स भी होते हैं, ये आपको 8000 से 15000 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो अच्छे सिक्योरिटी के पर्पज से भी, ट्रेंडी भी लगे, कलर्स भी, डिजाइन भी ऑप्शन मिले, तो वो आपको 18 से 19000 रुपए का डोर स्टार्ट होगा, छोटे से छोटा। मतलब ये काफी कॉस्टली आते हैं। एक अच्छा, अगर आपको बड़ा सा ट्रेंडी डोर लगाना है, लगा लो मैं 8x4 का, तो आपको 80 से 90 हजार रुपए खर्चा उस पर करना पड़ेगा। बहुत महंगे रहते हैं, एफआरपी डोर से भी ज्यादा महंगे कौन से रहते हैं, स्टील डोर। फिर आते हैं स्किन डोर, बजट फ्रेंडली, और इनको मैं समझाता हूं इनको लगाना कहाँ है। टिपिकली ये बनते किससे हैं, देखो, अंदर का मटेरियल जो रहता है वो रहता है एचडीएफ या एमडीएफ लगाया जाता है, ठीक है। बोर्ड होता है, दोनों तरफ लेमिनेशन किया होता है, माइका लगाया होता है, लेमिनेटेड होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं। और अनगिनत यहां पे आपको इसके डिजाइन मिलते हैं, फिनिशेस मिलते हैं।
और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका है, मॉइस्चर से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एमडीएफ या एचडीएफ यूज किया गया है। कई बहुत प्लाईवुड भी यूज किया जाता है, एचडीएचएमआर भी आजकल इनमें आ गया, तो क्वालिटी बढ़ाई जा रही है। लेकिन फिर भी अगर इनको सीलन में लगाओगे आप, पानी वाले एरिया में, किचन में, बाथरूम में, जहाँ बाहर का मेन डोर इसको लगा दोगे, तो ये खराब होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। कभी कभार स्वेल हो जाते हैं, रैप हो जाते हैं, मतलब ट्विस्ट कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। इनको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। ये तो मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपको स्किन डोर लगाने हैं, वो लगाने कहाँ पे, अंदर के एरिया में, मतलब आपका बेडरूम हो गया, लॉबी हो गया, कि यहाँ पे इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, वहां पे आप इनको लगाओ। एक देखने में बहुत अच्छे होते हैं और सस्ते होते हैं मार्केट में। सबसे सस्ता ऑप्शन क्या है डोर्स में, वो है पीवीसी के डोर, एल्युमिनियम के डोर। दो चीजें हैं जो सबसे सस्ती आती हैं। पीवीसी का डोर आप अपने बाथरूम में, टॉयलेट में लगवाते हो, तो उसका फायदा क्या है, एक तो वो लुक पूरी लकड़ी के डोर की देगा, मतलब लुक आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये पीवीसी का डोर है, क्योंकि आजकल बहुत ऑप्शन आ गया पीवीसी की डोर में, लकड़ी की तरह चाहिए, जो आपको डिजाइन चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन वो सस्ता बहुत होता है। एक तो सस्ता भी है और खराब भी नहीं होगा बाथरूम और टॉयलेट में जब हम उसे लगाते हैं। तो अगर हमें बाथरूम और टॉयलेट में डोर लगाना है, 2x7 का डोर बहुत बड़ा है, मतलब 2 फुट बाय 7 फुट का, तो हमारा हो गया अप्रोक्स 14 स्क्वायर फुट। 14 स्क्वायर फुट। तो इस समय जो अच्छा पीवीसी का डोर मिलता है, इसमें दो किस्म आती है, एक होता है हॉलो डोर, एक होता है सॉलिड डोर। हॉलो डोर कौन सा हो गया, जो अंदर से थोड़ा खाली होता है, उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। आप वहां हॉलो डोर लगा सकते हो जहां रेंट पे देना है, जहां इतनी ज्यादा उस डोर को यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको अपने घर में लगवाना है तो सॉलिड डोर के साथ जाओ। सॉलिड डोर आपको इस समय स्टार्ट हो जाएगा 190 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर 2x7 का दरवाजा लगा रहे हैं, 2x7 इंटू 14 स्क्वायर फीट और 14 इंटू 190 करेंगे, तो अप्रॉक्स 2600 रुपए का हमारा दरवाजा रहता है। मतलब अगर आप पकड़ के चलो, आपका 2500 से 3500 रुपए के बीच में पीवीसी का एक अच्छा डोर आ जाता है। फिर आता है एल्युमिनियम का डोर, वो भी हम अपनी कहां लगा सकते हैं, बाथरूम, और उसमें वो भी खराब नहीं होता है। तो वो आपको 2x7 का सेम दरवाजा अगर आपको लगवाना होगा, तो आपको वो 3000 तक पड़ जाता है। मतलब 3000 से 4000 रुपए के बीच एक अच्छा एल्युमिनियम का डोर मिल जाता है। लेकिन इसकी लुक थोड़ी कम होती है पीवीसी डोर की। पीवीसी डोर बहुत अच्छा दिखता है, एक तो वुडन में भी दिखेगा, और एल्युमिनियम डोर आप लगा सकते हो अगर आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए, मतलब वो खराब नहीं होता। एल्युमिनियम डोर कभी खराब नहीं होगा। पीवीसी का ये है कि थोड़ा टूटने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम डोर खराब नहीं होगा। अगली ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमें अपने रूम्स में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में अंदर की तरफ अगर कोई डोर लगाना है, तो फ्लश डोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस समय ट्रेंडिंग में सब लोग लगवा रहे हैं अपने घर में, तो फ्लश डोर के साथ जा सकते हो। बहुत वेराइटी है फ्लश डोर में, जो कलर आपको चाहिए, जैसी आपकी थीम है उस कलर का आपको डोर मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी 3 टाइप के डोर आते हैं, सॉलिड, हॉलो और सेलुलर कोर। मतलब सॉलिड कोर क्या हो गया, हॉलो कोर क्या हो गया, हॉलो और सेलुलर कोर हो गया कि अंदर से थोड़ा थोड़ा वो खाली होता है डोर, मतलब वेट उसका कम होता है, खाली होता है, तो वो क्वालिटी कम अच्छी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। आपको अगर अपने घर में फ्लश डोर में अच्छी क्वालिटी लगानी है, तो सॉलिड डोर की तरफ चले जाओ। सॉलिड डोर ना टूटता है, देखने में बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, कलर उसमें बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर सस्ता ऑप्शन चाहिए तो हॉलो कोर में चले जाओ, हॉलो और सेलुलर में। तो सॉलिड डोर का जो हमें खर्चा पड़ता है, 3x7 का अगर दरवाजा अपने घर में लगवाना है आपको, तो 3 इंटू 7 हो गया 21 स्क्वायर फुट। तो इसका रेट स्टार्ट हो जाता है 150 रुपए से। 150 रुपए से आप पर स्क्वायर फीट, ठीक है, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक अच्छा दरवाजा मिलने लग पड़ता है। फिर 200 भी होता है, 250, 300। जितनी पैसा फेंकोगे, जितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए, जितने अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना ज्यादा महंगा वो होता जाएगा। लेकिन आप अगर किसी कंपनी में चले जाओ, जहां कहीं लोकल शॉप पे चले जाओ, तो आपको ये 150, 140, 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लश डोर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं लमसम पकड़ के चलूं, 3x7 का दरवाजा हमें 3150 रुपए का मिल जाएगा। सिर्फ दरवाजे की बात कर रहा हूं, उसका फ्रेम नहीं, कोई एसेसरी नहीं, सिर्फ डोर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये खर्चा हमें पड़ जाता है फ्लश डोर में। और इससे अच्छा ऑप्शन अगर आपको चाहिए अपने घर में कि आपको थोड़ी क्वालिटी अच्छी करनी है, तो लैमिनेट डोर इसमें अच्छे हैं। लैमिनेट डोर कौन से हो गए, सेम डोर दिखते हैं, दिखने में सेम रहेंगे, लेकिन उसमें जो बोर्ड होगा पीछे वो अच्छा होगा, और उसके ऊपर माइका लैमिनेट लगाया होगा। उसमें आपको वेराइटीज, कलर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं लैमिनेट डोर। और मोस्टली आप होटल्स वगैरह चले जाओ, लोग अपने घर में लैमिनेट डोर ही लगा रहे हैं। थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है इसमें, जैसे 3x7 का अगर हम दरवाजा अपने घर में लैमिनेट का लगवाते हैं,
तो हमें 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से अच्छी क्वालिटी का डोर स्टार्ट हो जाता है। तो 21 स्क्वायर फुट इंटू 250 करते हैं, कुछ 7,350 रुपए का एक अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का लैमिनेटेड डोर हमें मिल जाएगा। इसमें 200 रुपए वाला भी आता है, वो भी लगा सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी का। मतलब मैं अगर पकड़ के चलूं तो 5,000 से 7,000 रुपए के बीच आपको लैमिनेटेड डोर एक अच्छी क्वालिटी का अपने घर के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक कंपैरिजन है WPC डोर। लैमिनेटेड डोर और WPC डोर की सेम क्वालिटी है, तो अगर आप WPC डोर भी अपने घर पे लगवाते हो, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। WPC डोर आपको 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप अपने घर में लैमिनेट डोर भी लगा सकते हो, WPC डोर भी लगा सकते हो, दोनों की क्वालिटी भी अच्छी है, देखने में भी सुंदर दिखते हैं और खर्चा भी सेम पड़ता है। तो इनमें से, दोनों में से आप चूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं थोड़ा बाहर अच्छी क्वालिटी पे चलते हैं। अपना मेन डोर, जो मेन डोर होता है उसको हम सबसे अच्छा बनाना है। उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, टीक वुड, मतलब टीक वुड के डोर आते हैं, सागवान हो गई, पॉपुलर हो गया, जो लकड़ी के डोर आते हैं उनको बनाना है। तो लकड़ी के डोर हमें थोड़े महंगे पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू जो बाकी हमें फ्लश डोर, लैमिनेट डोर यूज किए। लेकिन मेन डोर अगर लकड़ी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है और देखने में भी वो रॉयल लुक आपके घर को देता है। तो अगर 3x7 का दरवाजा आप अपने मेन डोर में लगवाते हो, ठीक है, बड़ा डोर रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। जितना बड़े डोर लगाओगे अपने घर में, उतना आपका घर लग्जरियस दिखेगा और बड़ा दिखता है। तो 3x7 का अगर हम लगाते हैं, 21 स्क्वायर फीट हो गया, तो कुछ रेट इस समय 1,000 से 1,100 रुपया पर स्क्वायर फीट हमें खर्चा पड़ जाता है अगर हम टीक वुड या सागवान लगवाने जाते हैं। तो कितना हो गया, अप्रॉक्स 20,000 से 21,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है अगर टीक वुड का एक मेन डोर बनाने हम 3x7 का जाते हैं। मतलब 1,000 रुपये पकड़ के चलो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। साथ ही साथ जब भी डोर आपको लेना है, उसकी 180 डिग्री अगर ओपनिंग रहती है तो वो एक अच्छा डोर है। नॉर्मल डोर मोस्टली कितने 90 डिग्री तक ओपन होते हैं, और डोर जितना मर्जी ज्यादा हैवी हो, लेकिन जब हम उसे ओपन करें वो इजिली ओपन होना चाहिए। ये हमेशा पहली चीज आपको चेक करनी है जब भी डोर लेना है। अब मैं बात करता हूं कि डोर अगर आपको लेना हो, कंपनी से बना हुआ डोर लेना है या कारपेंटर से बना हुआ डोर, तो जब भी डोर आपको लेना है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है कि वो डोर रिवेटेड डोर होना चाहिए। अभी रिवेटेड डोर कौन सा हो गया, ऐसा डोर जिसमें कोई गैप नहीं हो, ना एसी की हवा बाहर जा, ना कोई साउंड बाहर जाए, ना लाइट बाहर से अंदर आए। तो हमेशा आपको ऐसा डोर चूज करना है जिसमें फुल इंसुलेशन हो, ठीक है। अगली दिक्कत आती है जब हम कारपेंटर से डोर बनाते हैं, एक तो वो फिनिशिंग नहीं दे पाता है वैसी, दूसरा डस्ट करके चला जाएगा जब भी उसको इंस्टॉल करता है। लेकिन जब जैसे हम बेसमार्क से डोर लेते हैं, 1 घंटे में वो इंस्टॉल हो जाता है। बेसमार्क के ट्रेंड इंस्टॉलर ही करते हैं, और जिसमें पॉलिशिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई फिनिशिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। देखो अगली चीज क्या होती है, डोर हम सिक्योरिटी के लिए ही लगाते हैं। तो डोर जब भी लेना है तो उसमें डोर रिइंफोर्समेंट हो, मतलब जिसमें डेड बोल्ट स्ट्राइक प्लेट हो, ऐसा डोर आपको लेना है, और मल्टी लॉक सिक्योरिटी बोल्ट हो। सबसे पहली टिप ये है, जब भी मेन डोर लगाना है उसका साइज जितना बड़ा आप रख सको उतना रखना है। एग्जाम्पल देता हूं, 4.5 बाई 8 फीट रखो या 4.5 बाई 10 फीट। इतना बड़ा डोर अगर आपके फ्रंट में लगा रहेगा, एक तो वो प्रीमियम भी दिखता है और ट्रेंडी इस समय वही चल रहा है, और लग्जरियस आपके घर को दिखाऊगा, क्योंकि जितनी बड़ी ओपनिंग होगी उतना बड़ा घर दिखता है और देखने में अच्छा लगता है। ये पहली टिप है जब भी आपको अपना मेन डोर चूज करना है।